साथ संगत जी, सतगुरु माता जी ने एक दिन अपने वचनों में बताया कि कई बार क्या होता है कि कोई संत महात्मा कुछ समझा रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, तो कई बार हम कह देते हैं कि उनके अपने जीवन में तो है नहीं ये बात, हमें समझा रहे हैं। सतगुरु माता जी ने समझाया कि हमें ऐसा सोचना ही नहीं। अगर कोई गुण मिल रहा है तो हम ले लें। हम ये ना देखें कि उसके अंदर अपने अंदर है नहीं और हमें दे रहा है। हो सकता है परमात्मा का ये इशारा है कि तुम कर सकते हो, तुम करो। कि थोड़ा सा, कई बार कोई कह देता है कि थोड़ा सा ज्ञान हुआ, ज्ञान देने लग गए, उपदेश देने लग गए। साथ संगत जी, जो भी बोलता बुलाते हैं सतगुरु बुलाते हैं साथ संगत जी, जिससे उसने अपनी महिमा गंवानी है, गंवा लेनी है साथ संगत जी। बाबा जी कहते थे अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप भी शेयर कर लिया करो। तो दासी को भी कुछ नहीं आता। दासी देखती है इतने विद्वान महात्मा इतने एग्जाम्पल देते हैं, साथ संगत जी वो जो बुझारते होती हैं वो भी उसके थ्रू भी। दासी को तो सिंपल सा बस आता है कि दासी बस वचनों पे चलती जाए, वचनों पे चलती जाए, कहना मानती जाए और सतगुरु को रिझाती जाए, संतों को रिझाती जाए। ऐसी कृपा करना, पूरा ही परिवार सच्चे बादशाह आप जी के चरणों से जुड़ा रहे, आपकी भक्ति करते हुए जीवन बीते और जैसे आप चाहते हो गुरुमत देना पूरे ही परिवार को जीवन में, गुरुमत देना। यही प्रार्थना कि दासी से कोई गलती होती हो क्षमा करना। दासी आप बीती ही शेयर कर पाती है, वो भी शुक्र है परमात्मा का। प्रैक्टिकल लाइफ आप जी के चरणों में जो भी रखती है दासी, सतगुरु के हुक्म के बिना नहीं कर सकते। उनका हुक्म होता है, उसी समय ही सत्संग जी सतगुरु करवा लेता है। ततार कृपा करे, मेहर करे कि हम सब मिलकर गुण गाएं। वरना तो कहते हैं कि धरती को कागज मान लें, समुद्र को शाही, और पेड़ की जो लकड़ होती है कलम बनती है, वो सत्संग जी नहीं लिख सकते, गुणगान तेरा कर ही नहीं सकते। फिर भी तिल फुल जो भी आप करवाते हो, क्योंकि दासी को ज्ञान बहुत मुश्किल से मिला था। दासी इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ सतगुरु शेयर कराते हैं कि कोई और भी आत्मा प्यासी है तो इस दर पे कोई कमी नहीं। साथ संगत जी, दतार संभाली रखना, सरकार संभाली रखना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।